कार्यक्रम में रविदास जी की मूर्ति इसके क्या कहना? जी, सबसे पहले तो मैं बिशनपुरा गांव जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है, मोहनिया विधानसभा में आता है, मोहनिया प्रखंड में है। बिशनपुरा गांव के लोगों को बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने मुझे बुलाया, भव्य स्वागत किया और आज रविदास संतों के संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर यज्ञ हो रहा है और बाबा साहब का 134वां जयंती भी हम लोग मना रहे हैं। तो दो उपलक्ष्य है और हमारे संतों के संत शिरोमणि रविदास जी का इस गांव में मूर्ति का अनावरण हुआ। इसके लिए हम सभी ग्राम वासियों को और जितने लोग इस मंच पर उपस्थित हैं, आप सभी को, माताएं बहनें बड़े संख्या में उपस्थित हैं, आप सभी को मैं आभार और स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मौका पर मुझे भी बुलाया। मेरा भी अच्छा सौभाग्य रहा कि मैं यहाँ उपस्थित होकर के और इस ऐतिहासिक काम का मैं भी उदाहरण हो सकूं, इसमें मैं भी भागी बन सकूं। दलित वंचित लोग एक तरफ मूर्ति बैठा रहे हैं, दूसरी तरफ तोड़ा जा रहा है, इसको क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप सबको मालूम होगा 76 साल लगभग आज़ाद हो गया मेरा भारत देश, लेकिन मैंने कल रात में, परसों दिन रात में मैं एक न्यूज़ देख रहा था, यूपी में आगरा में एक दलित भाई को आज भी जिंदा जला दिया गया। तो मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे मित्रों, आप सबको पता होना चाहिए, सबको मालूम है कि जिसका शासन होता है उसी का प्रशासन होता है। तो आपका बातों में ताकत है, दम है, जरूर हमारी मूर्ति तोड़ी जाती है, हमें भी जलाया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें जला दीजिएगा, हमारे मूर्ति को तोड़ दीजिएगा तो हमारी आवाज बंद हो जाएगा। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूं कि हमारे जैसे लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये बाबा साहब का बताया हुआ मार्ग, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई, आर्थिक मुक्ति की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। जिस दिन हम लोग का सांस बंद हो जाएगा उसी दिन ये लड़ाई बंद होगा। लोग बोल रहा है कि बाबा साहब दलितों के नेता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा साहब ये गलत है, टोटली गलत है, इसका मैं समर्थन नहीं करता। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, आदमी छोड़ दीजिए, मनुष्य छोड़ दीजिए, भारत देश में रहने वाला जानवर को भी सुरक्षित किया। मैं ये कभी भी नहीं मानता कि बाबा साहब केवल एक दलित के नेता थे। बाबा साहब सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के नेता थे और सभी के लिए उन्होंने संविधान लिखा। आज पूरा पंचायत में क्या रीजन हुआ बोलने का? रीजन क्या है, हम लोग अपने समाज के प्रति और जिस जगह पे मैं मोहनिया विधानसभा में प्रत्याशी भी रह चुकी हूँ और यहाँ की जनता ने मुझे बहुत मान सम्मान प्यार दुलार दिया है, तो मैं उनके इस कर्ज को चुका सकूं, ऐसी मुझे हिम्मत शक्ति मिले, मैं ऐसी कामना करती हूँ गुरुदेव से। और इनके प्यार दुलार की वजह से मैं गाँव-गाँव और पंचायत घूम रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ। आज रविदास संत शिरोमणि रविदास जी का जग भी हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बहुत ही खुशी का दिन है ये पूरे पंचायत के लिए और ख़ास तौर से इस गांव के लिए, और इस धरती को, इस गांव को मैं नमन करती हूँ और यहाँ के लोगों के विचारों को मैं नमन करती हूँ कि इतनी जागरूकता है इस गांव में। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, उनको संत शिरोमणि की उपाधि दी गई है क्योंकि वो संतों के संत, महासंतों में उनकी गिनती है और इन्होंने अपने निर्गुण से, अपनी वाणी से, अपने विचारों से समाज में फैली हुई तमाम कुरीतियों को, असमानताओं को और मानवता के खिलाफ जो सदियों से चली आ रही हैं, पीड़ितों के प्रति जो ऐसी कुरीतियाँ जो कि मानवता को भी शर्मसार करती है, उसको मिटाने में कहीं न कहीं उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ सभी एकत्रित हैं। तो मैं लगातार आप जनसंपर्क कर रही हैं, क्या आपको रुझान मिल रहा है जनता के विषय? अब जनता का रुझान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्या रुझान है। बहुत ही अच्छा मुझे मान सम्मान दुलार मिल रहा है। कभी कभी मुझे डर लगने लगता है कि आखिर मैं इसका कर्ज कैसे चुकाऊंगी। मुझे शक्ति दे गुरुदेव, गुरु रविदास जी, कि मैं इनके इस कर्ज को चुका सकूँ, ऐसी मुझे हिम्मत दे, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि हमारा समाज बहुत ही भोला भाला है, सीधा साधा है। वो जिसके साथ भी रहता है तन मन धन से रहता है। अगर कभी उसको अपनी जान के भी बलिदान देने हो तो वो तैयार रहते हैं उसके लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों से बदल जाते हैं और उनकी भावनाएं आहत होती हैं। तो मैं इसके लिए हिम्मत मांगती हूँ, मुझे ऐसी हिम्मत दी कि मैं ऐसा तोड़ी जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जो विचारधारा मजबूत होती है और जो समाज का उत्थान करता है, तो हर जगह पे कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। तो जो बुरे लोग हैं, जिनकी सोच बुरी है,
जिनकी सोच मानवता के खिलाफ है, समानता के खिलाफ है, शिक्षा के खिलाफ है, वो लोग ऐसी चीज़ों को करते हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मूर्तियां बनाएंगे और हम ये संदेश देते रहेंगे कि यह मानवतावादी देश है, यहाँ पे समतामूलक समाज की स्थापना होगी और हम सभी एक समान, और इस संदेश को हम सभी जगह पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मूर्तियाँ सिर्फ पत्थर की मूर्तियाँ नहीं है, ये हमारे लिए प्रेरणा है कि हमारे महापुरुषों ने कितने संघर्ष किए हैं, और वो भी मानवतावादी समाज के लिए, समतामूलक समाज के लिए, ना कि वो किसी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसा किया है। तो कुछ स्वार्थी लोग हैं जो इन सब चीज़ों को वो देखना नहीं चाहते, इसलिए मूर्तियाँ तोड़ रही हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। मूर्तियाँ जितनी टूटेंगी उतना ही मजबूत समाज होगा। आज जो कि रविदास मंदिर का आज उद्घाटन हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं ग्रामवासियों को? पहले तो आप सभी को आपके चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे उद्घाटनकर्ता माननीय श्वेता सुमन जी भी आई और देख ही रहे रुझान, लोगों का प्यार आशीर्वाद हम लोग पर हर समय खड़ा रहती हैं। और थोड़े ही देर में हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद साहब अभी जो लेट हैं आ रहे हैं। और एक मैं बात कहना चाहूँगा, हमारे रविदास गुरुजी ने एक बात कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आप तन मन धन से अगर जिस काम को करिएगा उसमें आप सफल हो जाएंगे। इसी के साथ आपका नाम क्या हुआ? मैं आलोक कैमूर। बहुत बहुत धन्यवाद।